Hello everyone, welcome back. This is part 5 of chapter 13 sound. In this video, we will discuss about amplitude, time period and frequency of a vibration. Let us start the video. Here to you. Here the next topic is amplitude, time period and frequency of a vibration. एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं और फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं. एक्चुअली में जो साउंड होती है उसकी क्वालिटी को यही तीनों चीज़ें जो है वो डिसाइड करती हैं. जैसे कि हमें अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो साउंड है वो वाइब्रेशंस के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होती है. जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है देन इट प्रोड्यूसेस साउंड, तो साउंड प्रोड्यूस होती है. लेकिन साउंड में जो वेरिएशंस होती है, आपने देखा होगा कि कुछ साउंड जो होती हैं वो लाउड होती हैं, कुछ साउंड स्लो होती हैं, कुछ साउंड जो है वो श्रिल होती हैं, तीखी होती हैं, और कुछ जो है वो सॉफ्ट होती हैं. तो ये जो डिफरेंस होता है साउंड्स में, ये क्यों है? ये डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द दीज थिंग्स, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी. तो यही चीज़ें जो है वो डिसाइड करती हैं कि जो साउंड है वो किस तरह की है. तो इसके बारे में हम समझते हैं. हमें मालूम है वाइब्रेशंस किसे कहते हैं. तो वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन object. To and fro motion of an object is known as vibration, and this motion is also called oscillatory motion, और इसी motion को हम oscillatory motion भी कहते हैं. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. तो आपने प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में oscillatory motion के बारे में पढ़ा है, और टाइम पीरियड किसे कहते हैं ये भी आपने पढ़ा है. आपने देखा था कि जो सिंपल पेंडुलम होता है, तो दिस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम. इस तरह से ये सिंपल पेंडुलम जो है, जब ये मोशन होती है, इसकी इस तरह से जो मोशन होती है, तो ये जो मोशन होती है इसकी सेंटर पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन. और ये इस तरफ जब जाता है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, दिस टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, और इसको हम वाइब्रेशन भी बोल देते हैं. तो यही मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, जो ये पेंडुलम जो है वो कवर कर रहा है, इस मीन पोजीशन से, सपोज दिस मीन पोजीशन इज नोन एज ओ, और जो डिस्टेंस है ए, पहले ये ओ से ए डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ए से वापस ओ में आ रहा है, फिर बी डायरेक्शन में जा रहा है. सपोज दिस पॉइंट इज नोन एज बी. तो इस तरह से आपने 7th क्लास में ये पढ़ा है कि इस तरह से जो मोशन हो रही है इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं या फिर वाइब्रेशंस भी बोलते हैं. और ये जो डिस्टेंस है ओ ए, दिस मैक्सिमम डिस्टेंस, जो ये सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है जब वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो ये ओ से जो डिस्टेंस है ए तक, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं. मीन्स जो वाइब्रेशंस जो हो रही है, जो मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, जो जितनी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वो शो कर रही है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड. और टाइम पीरियड किसे कहेंगे हम? इसी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड. तो वन ऑसिलेशन क्या है? ओ से ए तक, फिर ए से वापस ओ, देन बी से अगेन वापस जब मेन पोजीशन पे ये पेंडुलम आ जाता है ओ पोजीशन में, दिस इज नोन एज वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन. इसे हम वन साइकिल बोलेंगे. मीन्स ओ से ए डायरेक्शन में, देन ए टू ओ, देन ओ टू बी, एंड देन बी टू बैक ओ. तो ये जो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन. और इसी को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे हम? तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड. एक सेकंड में ये पेंडुलम जितनी वाइब्रेशंस कवर कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे. सपोज एक सेकंड में ये पेंडुलम 10 वाइब्रेशंस कर रहा है, तो मतलब 10 वाइब्रेशंस ये कवर कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, जिसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है. दिस इज द सिंबल ऑफ हर्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो इस तरह से अगर किसी की फ्रिक्वेंसी 20 है, किसी सपोज हमने कोई ट्यूनिंग फॉक जैसे हम लैब में यूज़ करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी सपोज 20 है, 20 हर्ट्स है, तो इसका मतलब वो एक सेकंड में 20 वाइब्रेशंस जो बाद जो है वो वाइब्रेशंस शो कर रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्स. तो यहाँ पे आपको बताया है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर वो एक सेकेंड में 20 टाइम ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 20 हर्ट्स. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो एम्पलीट्यूड है और तो यहाँ पे आपको ये शो किया गया है. तो एम्पलीट्यूड
एंड फ्रिक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। तो यही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि साउंड जो है वो किस तरह की होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाउडनेस और पिच के बारे में। तो लाउडनेस और पिच किसे कहते हैं, इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 13.11। आपने क्या करना है, एक मेटालिक टम्बलर लेना है और एक टेबल स्पून लेना है। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। टम्बलर के ब्रिम पर, ये जो चारों तरफ साइड्स है, एजेस हैं इस टम्बलर के, जो इस तरह से ये जो एजेस हैं टम्बलर के, इसके चारों तरफ आपने एक स्पून की हेल्प से स्ट्राइक करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, hear the sound produced. Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler is struck hard? मीन्स जब आप धीरे से टम्बलर को स्ट्राइक करेंगे तो आप देखेंगे स्लो साउंड प्रोड्यूस होगी। जब आप तेज स्पून को स्ट्राइक करेंगे, जोर से स्ट्राइक करेंगे, तो आप देखेंगे जो साउंड है वो लाउडर प्रोड्यूस होगी। तो नाउ सस्पेंड ए स्मॉल थर्मोकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। तो जब आप लाउडली स्ट्राइक करेंगे तब आपने क्या करना है, एक थर्मोकोल की बॉल को जो है वो टम्बलर के रिम पर टच करना है, जिस तरह से आपको फिगर में दिखाया गया है। तो ये थर्मोकोल की बॉल है जो कि आपने टम्बलर के, ये थर्मोकोल बॉल है, ये टम्बलर के रिम पर आपने इसको टच करना है। जब आप जोर से स्पून से स्ट्राइक करेंगे तो आपको देखेंगे कि ये जो थर्मोकोल की बॉल है, स्ट्राइक करने पर गिलास में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी और गिलास से वाइब्रेशन जो है वो थर्मोकोल की बॉल में प्रोड्यूस होंगी और थर्मोकोल की बॉल जो है वाइब्रेट करेगी जस्ट लाइक ए पेंडुलम। मैंने आपको पेंडुलम बताया था, उसी तरह से ये बॉल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और आप देखोगे जब आप लाउडली स्ट्राइक करेंगे स्पून से तो थर्मोकोल की बॉल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, उसके वाइब्रेशंस का ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। और जब आप जेंटली स्ट्राइक करेंगे तो थर्मोकोल की बॉल का भी जो डिस्टेंस जो है वाइब्रेशंस का वो कम होगा। तो इसका मतलब हुआ जितना डिस्टेंस जो है वो वाइब्रेशंस का ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड क्या होगी, लाउड होगी। क्योंकि जितना डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से है उसको हमने क्या कहा, ये मीन पोजीशन सपोज ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको हमने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड। इट मीन्स जितना एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड क्या होगी, लाउड होगी। और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी ही साउंड क्या होगी, स्लो होगी। तो लाउडनेस जो है वो साउंड की डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट है loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। तो loudness जो है वो डिपेंड कर रही है amplitude पे। और किस तरह से डिपेंड कर रही है कि जो loudness है साउंड की, it is proportional to, loudness of the sound is proportional to the square of the एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो ये जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड का मतलब है अगर एम्पलीट्यूड जो है वो सपोज 2 टाइम्स हो रहा है तो लाउडनेस जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर हम एम्पलीट्यूड को ट्वाइस हो जाता है एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में ये रिलेशनशिप है। लाउडनेस को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लाउडनेस को हम यूनिट डेसिबल से एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम स्मॉल डी और कैपिटल बी से लिखते हैं। जिस तरह से हम लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, वेट को केजी में एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह से लाउडनेस का यूनिट है डेसिबल। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कितने डेसिबल की साउंड जो है वो किस नॉर्मल ब्रीदिंग में 10 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सॉफ्ट विस्पर में 30 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्मल कन्वर्जेशन अगर हम कर रहे हैं, नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं तो साउंड जो है वो 60 डेसिबल तक होती है। अगर बिजी ट्रैफिक है तो वहाँ पे साउंड जो है वो 70 डेसिबल तक होती है और एवरेज फैक्ट्री में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 80 डेसिबल तक प्रोड्यूस होती है। और अगर साउंड 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो वो नॉइज़ बन जाती है और वो फिजिकली क्या हो जाती है, पेनफुल हो जाती है फॉर ए पर्सन। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड में जो है वो पर्सन रहेगा तो वो फिजिकली पेनफुल है, मीन्स या तो उसके हेडेक हो जाएगी, उसको सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा या उनमें कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा नॉइज़ में रहने से प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी आगे आप इस टॉपिक को कवर करेंगे किस तरह से नॉइज़ जो है वो हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है।
तो यहाँ पे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो ये बात अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर एम्पलीट्यूड, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लाउड होगी, और अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड जो है वो फीबल होगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।